PTI ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को उम्मीदवार नामज़द कर दिया। असद कैसर के भाई आक़िबुल्लाह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए उम्मीदवार होंगे। असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हमारा होगा, जिसको वोट मिला उसको हुकूमत का हक़ है। वज़ीर आला पंजाब के लिए अभी नाम फाइनल नहीं किया गया। सब जानते हैं कि इलेक्शन में PTI का मैंडेट चोरी हुआ। मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमरीका इलेक्शन में धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। इलेक्शन कमीशन ने N128 में ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतला कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। हुकूमत साज़ी के लिए जोड़ तोड़ तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर दोनों जमातों की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नई हुकूमत में 25 रुकनी मुख्तसर विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ के N15 मानसहरा में इंतखाबी नतीजा रोकने की दूसरी दरख्वास्त जमा। इलेक्शन कमीशन ने वकील के पेश न होने पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। नून लीग का इलेक्शन पर बड़ा सवाल। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इलेक्शन के बाद हालात बदतर हो गए, कोई हुकूमत लेने के तैयार नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि जीतने वाले हारने वाले दोनों हिजान में हैं। इलेक्शन कहीं भी सही नहीं हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सीटें पूरी होने तक किसी से बात नहीं होगी। पहले हमारी छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये लाडले बनने के लिए आए थे। इन्हें अब साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतों का पता चला। तोड़ फोड़ केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए सब पार्टियों को साथ चलने का मशवरा। कहा कि वफाक में सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत रूज पर है। बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना, ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। ख़ास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। जमात इस्लामी का इलेक्शन से मुताल्लिक वाइट पेपर लाने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा कि इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं। जीत का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद नताइज तब्दील किए गए। जोर ज़बरदस्ती से उम्मीदवार कामयाब कराए गए। हमसे जीती हुई सीटें छीन ली गईं। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के नए नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। PTI पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि हुकूमत साज़ी के लिए PTI की जानिब से राबते का इल्म नहीं। परवेज़ खटक ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से राबता हुआ हो। मरीम नवाज तख्त लाहौर संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 191 होने की तवक्को। कौमी असम्बली का एक पंजाब असम्बली के मज़ीद 8 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इन्हें 144 खानेवाल से कामयाब रज़ा हयात हराज नून लीग का हिस्सा बन गए। MPS सुल्तान बाजवा, हनीफ पताफ़ी, महमूद कादिर खान, गुलाम असगर, शाज़िया हयात भी शामिल। चौधरी हसन, अकबर हयात और असगर हयात भी नून लीग में शामिल हो गए। तमाम अरकान की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। इसका फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अपना आइनी फ़र्ज़ संजीदगी से अदा किया। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक़ हासिल है।